इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th की साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए इसी चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। यहाँ पे आपको वर्क डन कितना वर्क किया गया है वो फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 1। इसमें आपको वर्क यानी W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आगे आपसे क्वेश्चन क्या कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 4 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट एट 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 120 वोल्ट। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको फाइंड आउट करना है क्योंकि 2 पॉइंट्स पे अलग अलग पोटेंशियल दिए गए हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से इंडिकेट करते हैं। सपोज कीजिए V1 आपका दिया गया है 100 वोल्ट एंड V2 आपके पास है 120 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से अगर आप इंडिकेट करेंगे तो V इक्वल टू V2 माइनस V1 होगा और ये हो जाएगा 120 माइनस 100 वोल्ट इक्वल टू 20 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 20 वोल्ट। वर्क आपको फाइंड करना है और आपको चार्ज दिया गया है। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। वो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज कितना गिवन है 4 कूलम। तो यहाँ आपने 4 कूलम जो गिवन चार्ज है वो लिख दिया। अब देखिए आपके पास इस क्वेश्चन में 3 क्वांटिटी है। एक वर्क है W, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है Q और पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो W, Q और V में रिलेशन बताने वाला फॉर्मूला आपके पास कौन सा है? तो ये फॉर्मूला है जिसमें W भी है वर्क, Q इलेक्ट्रिक चार्ज है और V पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V इक्वल टू W अपॉन Q यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड करना है W की वैल्यू। तो बिकॉज V इक्वल टू W अपॉन Q होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। 1 मानते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, W 1 जार W। तो यानी वर्क की वैल्यू आ जाएगी वर्क इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक चार्ज। अब पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास है 20 वोल्ट और इलेक्ट्रिक चार्ज है 4 कूलम। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 24 जार 80 जूल वर्क डन हो गया। तो वर्क डन कितना है 80 जूल। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2। इस क्वेश्चन में ये फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्क लैंप। तो रेसिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है R। रेसिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। ये आपको फाइंड करना है। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्क लैंप यूजेस 20 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन। यहाँ पे 20 एम्पियर, एम्पियर में करंट होता है तो करंट आपको गिवन है, करंट की वैल्यू है 20 एम्पियर। एंड वोल्ट में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V से इंडिकेट करते हैं। तो V इक्वल टू 220 वोल्ट है, वोल्ट को भी कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास R, I और V का रिलेशन वाला फॉर्मूला देखना है। तो R, I और V इस फोर्थ फॉर्मूले में है V इक्वल टू RI। आपको फाइंड आउट क्या करना है? R यानी रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो I अपॉन में चला जाएगा, आप लिखोगे रेसिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है? V और I की वैल्यू को पुट कीजिए और आराम से आपका रेसिस्टेंस निकल आएगा। तो देखिए रेसिस्टेंस निकालने के लिए आपने V की वैल्यू पुट कर दी कितनी 220 वोल्ट और I करंट कितने एम्पियर है 20 एम्पियर। 0 से 0 कैंसिल कर दो और 22 को 2 से डिवाइड करोगे तो 11 ओम। रेसिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है ओम होता है। तो 11 ओम आंसर आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन का भी। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है।
इसका सोल्यूशन मतलब ये सॉल्व हो गया है और आंसर भी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, इस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 3 एक्चुअली में ये सॉल्यूशन नंबर 3 है, तो हमें सॉल्व करते समय सॉल्यूशन लिखना चाहिए। तो सॉल्यूशन नंबर 3 यहाँ बोला गया है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी बोलो या वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम। तो रेसिस्टेंस यानी कैपिटल आर की वैल्यू है 5 ओम और आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है और करंट कितना फ्लो हो रहा है 1.5 एम्पियर। इसमें I की जो वैल्यू है वो है 1.5 एम्पियर। VI और R में रिलेशन ये सेम होगा, R इक्वल टू V अपॉन I। आपको V की वैल्यू चाहिए तो V इक्वल टू RI हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिखोगे बिकॉज रेसिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन I। तो देयरफॉर अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस एंड करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू कितनी है 5 ओम इंटू करंट आई की वैल्यू कितनी है 1.5। इसे पुट कीजिए। अब आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, इसको 15 मान लो, 15 5 जार कितने होते हैं 75। तो 75 आपने लिखा, लेकिन इसमें पॉइंट लगाया 1 डिजिट के बाद, तो राइट हैंड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ गया 7.5। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 7.5। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट से, इसका यूनिट वोल्ट होता है, तो वोल्ट के लिए कैपिटल V लिख देंगे आप। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 7.5 वोल्ट। दिस इज द आंसर। ये वैल्यू हो गई पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई। अब थर्ड क्वेश्चन आपका, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, अ टॉर्च बल्ब, एक टॉर्च बल्ब है। अ टॉर्च बल्ब व्हेन कोल्ड, जब टॉर्च बल्ब ठंडा हो जाता है तो हैज़ 1 ओम रेसिस्टेंस, उसका रेसिस्टेंस 1 ओम है। तो सॉल्यूशन नंबर 4 पे आते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4, यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस गिवन है 1 ओम का, तो 1 ओम रेसिस्टेंस आपने लिख दिया। अ टॉर्च बल्ब व्हेन कोल्ड हैज़ 1 ओम रेसिस्टेंस, इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.3 एम्पियर व्हेन ग्लोइंग फ्रॉम अ सोर्स ऑफ 3 वोल्ट। तो इट ड्रॉज अ करंट, करंट यहाँ पे I की वैल्यू कितनी दी गई है, I की वैल्यू है 0.3 एम्पियर। तो ये जो रेसिस्टेंस 1 ओम है, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि अ टॉर्च बल्ब व्हेन कोल्ड हैज़ रेसिस्टेंस 1 ओम। तो यहाँ पे टॉर्च बल्ब का रेसिस्टेंस है व्हेन बल्ब इज कोल्ड, जब बल्ब कोल्ड है तब ये रेसिस्टेंस आपका 1 ओम है। जब बल्ब कोल्ड है, कोल्ड यानी कि बुझा हुआ है, ठंडा हो गया है, उस कंडीशन में बल्ब जब कोल्ड है तब रेसिस्टेंस 1 ओम है। ये बात आपको याद रखनी है। तो देखिए अब आपसे क्या कहा गया है कि अ टॉर्च बल्ब व्हेन कोल्ड हैज़ 1 ओम रेसिस्टेंस, इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.3 एम्पियर व्हेन ग्लोइंग। अब ये जो ग्लो करते समय, जब वो ग्लो कर रहा है यानी जब जल रहा है, तब वो करंट कितना ड्रॉ कर रहा है 0.3 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है। आपसे कहा गया कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब व्हेन ग्लोइंग, और ग्लो करते समय आपको रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये एट द टाइम ऑफ ग्लोइंग करंट यूज्ड कितना है 0.3 एम्पियर, और जब बल्ब ग्लो कर रहा है उस समय आपको रेसिस्टेंस उसका फाइंड करना है। और कितने सोर्स से वो कनेक्टेड है, 3 वोल्ट के सोर्स से कनेक्टेड है ग्लो करते समय। तो यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 3 वोल्ट है। तो इन 3 क्वांटिटी की हेल्प से, इन 2 क्वांटिटी जिसमें आपको गिवन है, इसमें से तीसरी क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है। ये बस आपको बता रखा है एक तरीके से कि जब बल्ब ठंडा है
उस समय उसका रेसिस्टेंस 1 ओम है। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन किया गया है वो बल्ब के ग्लो करते समय किया गया है, इसलिए आप इन पे ध्यान देंगे, इस 1 ओम रेसिस्टेंस पे ध्यान नहीं देना आपको। तो देखिए यही आपका रिलेशन है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो आप कह रहे हो यहाँ भी R है यहाँ भी R है, तो ये सेम नहीं होना चाहिए, इसको आप R डैश लिख दीजिए। R डैश रेसिस्टेंस कितना है 1 ओम, क्योंकि ये R डैश रेसिस्टेंस वो वाला रेसिस्टेंस है जब बल्ब कोल्ड है, और आपको R फाइंड आउट करना है। और R कौन सा रेसिस्टेंस है एट द टाइम ऑफ ग्लोइंग ऑफ बल्ब, जब बल्ब ग्लो कर रहा है उस समय का रेसिस्टेंस है ये। अब देखिए R आपको फाइंड करना है, तो V की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 3, और I कितना है 0.3। पॉइंट हटाने के लिए आप डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 10 इंटू 3 अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल, रेसिस्टेंस आ गया 10 ओम एट द टाइम ऑफ ग्लोइंग ऑफ द बल्ब। बल्ब के ग्लो करते समय जो रेसिस्टेंस होगा वो 10 ओम रेसिस्टेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि हाउ मच करंट डज एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ। इलेक्ट्रिक हीटर कितना करंट ड्रॉ कर रहा है फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन। 220 वोल्ट लाइन है आपकी, और इलेक्ट्रिक हीटर का करंट पूछा गया है। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इस जगह। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको गिवन क्या है, हाउ मच करंट। पहले तो सबसे पहले आपसे करंट पूछा गया, करंट को I से डिनोट करते हैं, तो I आपको बताना है इलेक्ट्रिक हीटर का, और ये कनेक्ट कितनी लाइन से है 220 वोल्ट से, तो V पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है 220 वोल्ट। और बोला है कि इफ़ द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटर व्हेन हॉट इज़ 50 ओम, और रेसिस्टेंस भी यहाँ पे गिवन है 50 ओम रेसिस्टेंसेस का, और आपको I निकालना है। सेम फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला है, R इक्वल टू V अपॉन I, लेकिन आपको इस बार क्या करना है, I फाइंड आउट करना है, यानी करंट। तो I को R से मल्टीप्लाई कर दो, I R इक्वल टू V हो जाता है, और R को अपॉन में भेज दो तो I इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में V और R की वैल्यू पुट कर दोगे तो I करंट आ जाएगा। यहाँ पे V की वैल्यू है 220 वोल्ट और रेसिस्टेंस है 50 ओम। 0 से 0 कैंसिल कर दो। 0 से 0 कैंसिल करने के बाद आप क्या करते हो, 22 को 5 से डिवाइड करते हो। 22 को 5 से डिवाइड आप कर रहे हो, तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं इजी मेथड, जैसे 220 है तो इसको आप 22 इंटू 10 लिख सकते हो, और नीचे 50 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 10। अब आप 5 टू ज़ा 10 होते हैं, 5 टू ज़ा 10 तो 2 आ गया, ऊपर 2 आ गया, और 2 को 22 से मल्टीप्लाई करो 44 आ गया, और नीचे क्या है 10, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे 10 से तो 4.4, तो आंसर इसका आ जाएगा 4.4, और करंट है इसलिए इसका यूनिट होगा एम्पियर, 4.4 एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया 5th क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन करते हैं जो भी न्यूमेरिकल्स दिए गए होते हैं। अभी तक हमने जो फॉर्मूले यूज़ किए वो 1 2 3 4, ये 4 फॉर्मूले यूज़ किए हैं। आगे और फॉर्मूले को लेकर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, कल प्रोवाइड कराऊंगा वीडियो में आपको, तो कल भी आप देखिए ज़रूर, और आज इन क्वेश्चनों को अपने आप दोबारा सॉल्व कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपने AR स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।